नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी सत्र 1 इकाई नंबर 4 सोच अपनी अपनी के पाठ की समझ प्राप्त करेंगे और उसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रथम सत्र कक्षा 5वीं में पृष्ठ क्रमांक 20 पर होना चाहिए। बाल दोस्तों, हमें अब हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है, तो ही हमें पता चल पाएगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 20 पर है सोच अपनी अपनी। सबसे पहले ये जो शीर्षक है, टाइटल है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोच अपनी अपनी, सोच यानी कि विचार, अब बुद्धि, अपनी अपनी सोच उसमें जाहिर करनी है, हमें व्यक्त करनी है। एक हमें पृष्ठ क्रमांक 20 पर एक चित्र दिया गया है, उसको हमें सबसे पहले एक बार सही ढंग से देखना है। किस चित्र में क्या है, किसका चित्र है, किसका दृश्य है, उस बारे में सबसे पहले एक बार हमें इस चित्र को देख लेना है। उसके बाद हमें जो अभ्यास में वर्णित प्रश्न है उनका उत्तर हम देंगे हम आपको। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक गांव का चित्र है, ऐसा प्रतीत होता है। उसमें देखिए पहाड़ों के पीछे से एक सूरज निकला हुआ है, आसपास में पक्षियाँ उड़ रहे हैं। एक गांव का दृश्य होने के कारण जो एक मंदिर दिखाई देता है, 4-5 मकान दिखाई दे रहे हैं, 2 नारियल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे आप आइए तो गाय और भैंसों के जो भी चरवाहा है वो उसे चरा रहा है। और इसके नीचे आप देखिए तो एक किसान है, वो लकड़ी लेके अपने खेत की ओर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। उनके पीछे कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। उसके पास ही एक उद्यान यानी कि बगीचे का दृश्य दिखाई रहे है। कुछ बच्चे उसमें खेल रहे हैं और जो तितलियां है रंग बिरंगी उसे पकड़े जा रही है एक बच्ची, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अब उसके आधार पर पृष्ठ क्रमांक 21 पर 21 पर जो अभ्यास है हमारा, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए बच्चों। उसमें पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? उत्तर, सूरज निकलने पर पक्षी चहचहाते हुए चुगने निकल पड़ते। चुगने यानी कि दाना खाने के लिए, वो अपना खुराक जो अनाज है वो अपने खुराक की शोध के लिए वह सूरज निकलते ही पक्षियाँ चहचहाते हुए चुगने निकल पड़ते हैं। तो ऐसा हमें हमारी जो असाइनमेंट है या तो स्वाध्याय पोथी है उसमें हमें लिखना है। बाल दोस्तों, लिखने के लिए ये वीडियो को आप स्टॉप भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? सर, चरवाहा यानी कि गाय भैंसों को चराने वाला जो ग्वाल होता है, जिसे गुजराती में कहिए कि गोवाड़ હોય છે। चरवाहा क्या कर रहा है? उत्तर, चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को चराने जा रहा है, ऐसा में दृश्य होता है चित्र में। तीसरा है, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो मैंने सबसे पहले बताया कि नारियल के 2 पेड़ हैं, तो वो में लिख देना है। चौथा प्रश्न, चित्र में कितने घर हैं? उत्तर, चित्र में 5 घर है। पांचवा प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? उत्तर, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। छठा प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। दूसरा प्रश्न, मैं सोच कर बताइए। हमें सोचना है, सोच अपनी अपनी करनी है, हमारे विचार व्यक्त करने हैं, उसके आधार पर हमें अलग जवाब लिखने हैं। कोई व्यक्ति कुछ और उनकी सोच होती है, लेकिन हमें अपनी क्या सोच है उसके बारे में हमें स्वतंत्र रूप से अपने आप लिखना है। चरवाहे क्या सोचते होंगे? उत्तर, चरवाहे इस प्रकार सोचते हैं। पहला होगा सोचने का तरीका, पशुओं को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी, ऐसा उनकी सोच होगी। वो मान लो कि कोई गाय भैंसों को चराने के लिए जा रहा है, तो वो सबसे पहले देखेंगे कि किस ओर ज्यादा पशुओं को घास मिलेगी जो उनका पेट भर सके। दूसरा है, पशुओं को चराने कहाँ जाएंगे, नदी की ओर या जंगल की ओर? दोपहर का खाना कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे, ऐसे उनके मन में विचार आते होंगे। तो चरवाहे के क्या सोचते होंगे? तो उसमें
इनका ये उत्तर 4 कुल मिलाकर पॉइंट है वो उसमें लिख देना है हमें। दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर क्या-क्या होता है? उत्तर, सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे पशुओं को चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? ये बच्चे हमारे पृष्ठ क्रमांक 21 पर है, तो हमें हिंदी खुली रखनी है ताकि हमें और अच्छे ढंग से पता चल पाए। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? उत्तर, मैं बगीचे में होता तो पहला है फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता, अलग अलग फूलों की सुगंध लेता, फिसलन पट्टी पर फिसलता। चौथा प्रश्न, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? उत्तर, कुत्ता सोच रहा होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके साथ जाऊं या नहीं, मुझे खाना मिलेगा या नहीं, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूंगा। ऐसे उनके मन में विचार आते होंगे, सोच होंगी उसकी। पांचवा प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? उत्तर, तितली के पंख होते हैं इसलिए उड़ती है, अपने खुराक की तलाश में और अपने झुंड के साथ जाने के लिए तितली उड़ती होंगी। तो उसका जवाब लिख देना है कि तितली के पंख होते हैं इसलिए उड़ती है। छठा प्रश्न, दो या तीन पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? उत्तर, दो या तीन पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि वे अकेले उड़ना पसंद नहीं करते होंगे। कोई बच्चे हमें जो कहीं जाना हो मेले में, मंडप में, तो हम अकेला जाए तो हमें मज़ा नहीं आता। तो हम भी क्या कहते हैं, जो अपने जो दोस्त होते हैं, भाई-बंध होते हैं, लड़कियों की जो सहेलियाँ होती है, सखी होती है, उसके साथ हम जाना पसंद करते हैं ना, तो इस प्रकार से पक्षी भी अकेला उड़ना पसंद नहीं करता। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21 पर देखिए, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें चित्र दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 21 पर देखिए। तो उसमें कुछ लिखा हुआ है और एक चित्र दिया हुआ है। उसके आधार पर हमें अनुमान करके अपनी सोच व्यक्त करते हुए उनका उत्तर लिखना है। व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो देखिए, एक व्यापारी कुछ ले जा रहे हैं, तो उनके पास जो कुछ बर्तन है तो उसमें रंग-बिरंगी टोपियाँ दिखाई दे रही है। तो उत्तर करके लिख देना है, जो उम्र है उसमें पृष्ठ क्रमांक 21 में जगह है। तो मैंने लिखा है देखिए, व्यापारी क्या ले जा रहा है? उत्तर, व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 22 देखिए, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? देखिए, तो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। एक जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी छाँव में वो रख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने लिख दिया कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद नीचे देखिए, पृष्ठ क्रमांक 22 पर एक चित्र है। पेड़ के ऊपर कौन है? उत्तर, पेड़ के ऊपर बंदर है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो लटकी हुई है एक बंदर, और जो टोपियों वाला लोग है, वो भाई है, वो सोया हुआ है, आराम कर रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है चित्र में। तो पेड़ के ऊपर कौन है? उत्तर, पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियाँ का क्या किया? उत्तर, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। देखिए आप चित्र में कि बंदर ने टोपियाँ, जो भी आराम कर रहा है वो व्यक्ति, उनकी चुरा के वृक्ष पर चढ़ गई है और टोपियाँ पहन ली, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, पृष्ठ क्रमांक 23 पर पाठ्य पुस्तक में व्यापारी ने क्या किया? उत्तर, व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? उत्तर, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां नीचे फेंक दी, उन्हें नकल की। उन्होंने जब जो व्यापारी था, उन्होंने उन्होंने अपनी टोपी सर के ऊपर से नीचे फेंक दी, तो बंदर ने भी उनकी नकल करने के लिए टोपियां नीचे फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? उत्तर, व्यापारी टोपियां बटोर रहा है, यानी कि इकट्ठी कर रहा है, ऐसे चित्र में प्रतीत होता है। उसके बाद पृष्ठ नंबर 24, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। जो एक हमें चित्र दिया हुआ है, देखिए आप, बगीचे का एक चित्र है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। बच्चे खेल रहे हैं उसमें, जो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई रहे हैं। तो उसके आधार पर हमें बच्चों क्या करना है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखना है हमें। तो मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिख दिया, देखिए उत्तर करके।
चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं। एक वाक्य हो गया। यदि आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं। एक जो एक पंक्ति में लिख सकते हैं और इस प्रकार पैराग्राफ करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पैराग्राफ करके लिखा है। चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे, एक वाक्य हो गया। हरी-हरी घास भी नज़र आ रही, दूसरा वाक्य हो गया। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, तीसरा वाक्य। पेड़ के नीचे पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे, चौथा वाक्य। एक फिसलन पट्टी है, पांचवा वाक्य। उसके ऊपर से एक लड़की फिसल रही है, छठा वाक्य। उसके पास एक लड़का खड़ा है, सातवां वाक्य। दोनों बहुत खुश है, वो आठवां वाक्य। तो इस प्रकार से अलग करके भी आप क्रम देखकर भी लिख सकते हैं, या तो आप पैराग्राफ स्वरूप में भी लिख सकते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 24 पर नीचे जगह दी हुई है। तो उसमें ही बच्चों आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से रखे हुए। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो की लिंक शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहिब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेके कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत भाषा के कोई भी पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी की वीडियो बना के डालता हूँ। ये जो अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर के जो वीडियो है, वो भी मैं वीडियो बना के इसमें डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।